नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि जब भी AIMIM शहबाज अहमद खान यानी शहबाज भाई का लाइव आता है, उसके तुरंत बाद मेरा एक एपिसोड आता है जिसका नाम होता है ईंट का जवाब पत्थर से। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने इस खास एपिसोड में। साथियों, इसके पहले कि मैं तमाम सवालों का जवाब दूं, सबसे पहले मैं आपको कुछ कोर्ट अपडेट्स आपको बता देना चाहता हूं। साथियों, जिस तरीके से कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोविड-19 को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन जारी किए थे, उस गाइडलाइन में तमाम बातें कही थी। जिस तरीके से देश के अंदर तमाम लोगों को जेल से छोड़ने की बात कही गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए बॉम्बे के अंदर कोर्ट में एक एग्जिबिट दाखिल की गई है, जिसकी पर इंटरिम बेल के ऊपर सुनवाई कल होनी है। तो कल इसमें जो भी जानकारी आएगी, जो भी कोर्ट की अपडेट आएगी, वो मैं आपको मातृभूमि टीवी के जरिए पहली फुर्सत में देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपा को बाहर निकालने के लिए जो भी लीगलिटीज़ हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से महाराष्ट्र के अंदर लीगल टीम काम कर रही है। और साथ ही साथ साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो एडवोकेट्स हैं, जो लीगल टीम है, जिसमें पहले ही आपको बता चुका हूं कि इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो लीगल टीम है, उसमें मुकुल रोहतगी साहब हैं, सिद्धार्थ लूथरा साहब हैं, रंजीत कुमार जी हैं, अवतार सिंह रावत साहब हैं, सदाशिव सर हैं, और साथ ही साथ ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में, SFI और केस क्लबिंग के मामले में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले सुधाकर रेड्डी और वेणुगोपाल सर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की टीम का हिस्सा हैं। कई बार लोग ये सवाल करते हैं कि ये एडवोकेट है कि नहीं, वो एडवोकेट है कि नहीं। तो मैं ये आपको पूरी तफसील से बता रहा हूँ कि 7 एडवोकेट्स की टीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काम कर रही है, जो कि इस समय आप लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि कोरोना की महामारी जो है वो विश्वव्यापी है। कोई सिर्फ इंडिया में नहीं है या सिर्फ दिल्ली और बम्बई में नहीं है। पूरा का पूरा अमेरिका, पूरा का पूरा इटली, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, पूरी की पूरी दुनिया इस समय कोरोना की महामारी से पीड़ित है, जहां पर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यही वजह है कि पूरा भारतवर्ष कोरोना संक्रमण के से न जूझे, इसके लिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। तमाम एरिया को हॉट स्पॉट, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में घोषित कर दिया गया है और तमाम एहतियात बरतने की बात कही गई है। साथियों, आप लोग ये भी जानते हैं कि जो लॉकडाउन का पीरियड था वो 14 तारीख तक था, लेकिन उसके बाद इसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई तक इसको एक्सटेंड कर दिया। और स्टेट की गवर्नमेंट जितनी भी थी, लगभग 90% जो स्टेट्स थे, उन्होंने खुद, मुख्यमंत्री ने फैसला ले लिया था कि 30 अप्रैल तक ये लॉकडाउन बना रहेगा। फिर नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई तक इसको मुकर्रर कर दिया। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये कहा है कि 20 तारीख से यानी 20 अप्रैल से देश के अंदर तमाम जो एरिए हैं जहां पर कोई प्रकार का कोरोना नहीं रहेगा, वो सारे एरिए कुछ शर्तों के साथ खोल दिए जाएंगे और वहां पर लोग आम तरीके से कुछ आवाजाही चालू हो जाएगी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वर्क भी अब स्टार्ट होने वाला है। इसकी भी गाइडलाइन जारी होने वाली है, जैसे कि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इंशाअल्लाह जब भी चालू हो जाए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सर्कुलर आता है, 20 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है, 20 अप्रैल के बाद, जब से लॉकडाउन के अंदर ढील देने की बात कही गई है। आप लोग जानते हैं कि 14 मई की नेक्स्ट डेट मिली है, लेकिन उसके पहले की डेट लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम काम कर रही है, उनका मेमो पूरी तरीके से तैयार है। और केस कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से 1,72,000 तमाम परेशानियों के साथ जूझ रहे हैं,
हैं, और ख़ास करके उस समय जब कोरोना की महामारी फैली हुई है और लोगों के पैसे की आवक जावक पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, ऐसे में लोग तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए, 1,72,000 लोगों की समस्याओं को बताने के लिए, और आपा डॉक्टर नौहिरा शेख किस तरीके से 16-17 महीनों से जेल के अंदर हैं और तमाम परेशानियों का सामना कर रही हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लीगल टीम पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ, अपने मेमो के साथ पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्ट्रार बैठेंगे, तुरंत ये मेमो जमा किया जाएगा और इमीडिएट 2 से 3 दिन के बाद की तारीख लेने की पूरी मुकम्मल कोशिश की जाएगी, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसकी डेट आ जाएगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा मातृभूमि की टीवी के ज़रिए कि आप तक मैं ये खबर पहुंचा सकूं। साथियों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो भरोसा आपने मेरे ऊपर, मेरी खबर के ऊपर करते हैं और अब तक किया है, मैं आपके भरोसे को किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत पर टूटने नहीं दूंगा, और पूरा का पूरा प्रयास करूंगा कि पूरी की पूरी चीज़, हर बात आपके सामने आईने की तरह क्लियर रहे। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉम्बे के अंदर भी ये सिलसिला जारी है। आपा को बाहर निकालने की पूरी कोशिश चल रही है। कल शाम को मैं कोशिश करूंगा आप तक अपडेट पहुंचाने की, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बहुत जल्द अपडेट आने वाली है, और जैसे ही कोई मुकम्मल और ऑथेंटिक अपडेट आती है कि डेट मिल गया है करके, उसकी पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे ही होता है मैं सबसे पहली फुर्सत में आकर के आपको बताऊँगा। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे शाहबाज भाई आज लाइव आए 10 मिनट का, और उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति का जब वो सार्वजनिक जीवन में आता है, तो उसका चाल, चरित्र और चेहरा, ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके व्यक्तित्व को बनाती हैं। और हमको लगता है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ों का अता पता ना हो, वो लोग कैसे विजिल ब्लोअर बन करके लोगों के सामने घूमते हैं, ये तो मेरी समझ के बाहर की बात है। दूसरी बात यह है कि औरतों के ऊपर सवाल उठाना, जो हमारी कुछ बहनों के ऊपर तमाम फालतू बातें कही गई हैं, जो कि मैं कहना भी पसंद नहीं करूंगा, दोहराना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे संस्कार में यह चीज़ किसी भी कीमत पर शामिल नहीं है। और किसी के भी चरित्र का हनन करना, और ख़ास करके जो देश की महिलाओं की इज्जत नहीं करता, वो किसकी इज्जत क्या करता होगा, ये बहुत सोचने की बात है। साथियों, की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आज हमारे पूरे भारतवर्ष में जितना योगदान पुरुषों का है, वही महिलाओं का भी है। सबका सम्मान एक बराबर है। दूसरी बात यह है कि जो भी लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर अपनी आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ को बुलंद करते हैं, हक की आवाज़ उठाते हैं, सही बात करते हैं, सही का पक्ष लेते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करने का काम किया जाता है। और शाहबाज भाई का कहे तो काम ही यही है। ये दुनिया में खाली अकेले दूध के धुले हुए आदमी हैं, और बाकी सबको, किसी को बेईमान बता देंगे, किसी को दलाल बता देंगे, किसी को पैसा लेने वाला बता देंगे, और इनका खुद का अपना क्या है, अपने गिरिबान में झांक करके इन्होंने कभी नहीं देखा कि आखिर ये खुद क्या है। तो शाहबाज भाई, आपके सर्टिफिकेट की एक्चुअली किसी को ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों का नाम लेकर के आप फालतू बात कर रहे हैं, आप उनकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उनकी पैरों की धूल का करोड़वां हिस्सा बनने की हैसियत भी आपकी नहीं है। जो आप लोग आपको जानते हैं, वो अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं। तो कृपया आप इस तरीके का काम ना करें, किसी का नाम लेकर के, और ख़ास करके देश की आदर्शवादी और इज्जतदार महिलाओं का नाम लेकर के, जो कि एकदम व्यक्तित्व से परिपूर्ण है, और जिनके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आप जैसे लोग इसके वैल्यू मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे। वो हमको पता है, हम जानते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों को समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें किसी को आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और जो लोगों को आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि आप दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी हैं, और बाकी सब जो है वो रास्ते पर चलते हुए लोग हैं, तो आप इस गलत फहमी पर में ना रहें, और वक्त आने के बाद सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुश्मनाने हीरा ने किस तरीके का काम किया कि इन लोगों ने लोगों को पहले बरगलाया,
और कुछ लोगों के कंधे पर बंदूक रख के अपना काम चलाया और लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया, और ब्लैकमेल करने के बाद अब उनको रास्ते पे छोड़ दिया है। खुद इनके कोई भी लोग आज की तरह सामने नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इनकी सच्चाई अब लोगों को पता चल चुकी है। अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए आपा डॉक्टर नौरा शेख को लगातार तमाम दुनिया भर की अड़चने लगाते रहते हैं, उनके बाहर ना निकलने के तमाम तरीके ढूंढते रहते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जज श्रीदेवी जी ने जो जजमेंट सुनाया था, उसके बाद ये लोग कहाँ भाग गए थे उसका पता नहीं चला था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग चाहे इम्प्लीट कर ले, चाहे जा करके कुछ भी कर ले, एक दो डेट आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जीत हक की होगी, हार बातिलों की होगी। और फिर जो है इसी तरीके से लोग मुंह नहीं दिखाएंगे और सामने नहीं आएंगे। खाली अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अपने लोगों के अंदर करंट बनाए रखने के लिए ये ऑडियो वीडियो का इनका काम चलता है। तमाम झूठी और फरेबी बातें करते रहते हैं। जो मौलवी मौलाना लोगों का ये नाम लेते हैं, जो कि बहुत इज्जतदार शख्सियत हैं, उनका नाम सिर्फ लेकर के किसके पूरे कहानी को जलेबीदार बना करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको आपा डॉक्टर नौरा शेख की बात पर ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने जब पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर उठा रखी है, उन्होंने कहा है कि जैसे ही मैं बाहर आऊँगी लोगों की अमानतें उन तक पहुँचाऊँगी और लोगों के घर घर तक उनकी अमानतें पहुँचाऊँगी। ऐसे पे शहबाज अहमद खान यानी शहबाज भाई की आर्ग्यूमेंट्स का, इनकी बातों का, इनके बयानों का दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं निकलता है। ये तो फरेबी बातें हमेशा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों का काम ही है लोगों में लिटिगेशन लगाना, लोगों को फरेब में फंसाना, दुनिया भर का अपना फालतू दिमाग लगाना। इस तरीके से सीधे साधे लोग उनके जाल में फंस जाते हैं और समय लगता है। साथियों, देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि तमाम केसेस में बेल मिली और ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट में इस मामले में आपा को एक जबरदस्त जीत हासिल हुई। तेलंगाना हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना इसके लिए ज़रूरी था कि तमाम हाई कोर्टों में खाली एसएफआई और केस क्लबिंग का केस लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, तो उसके बाद आपा एक कंपनी भी चालू रखने की पूरी कोशिश करेंगी, जैसा कि उनकी बातों से पता चलता है, उनके एम्बिशन से पता चलता है। और उनका संकल्प बहुत दृढ़ संकल्प है, वो पीछे मुड़ के देखने वालों में से नहीं है, हमेशा आगे चलते जाना उनकी फितरत में शामिल रहा है। जिस तरीके से लगातार उन्होंने 15 से 20 साल तक अग्रसर रही, आगे बढ़ती चली गई और ऐसे तमाम गली छाप लोग जहां थे वहीं की वहीं रह गए, तो उनके अंदर ये जलन थी कि एक महिला इस तरीके से आगे चलती जा रही है, उसको नीचे गिराने का तमाम प्रबंध किया, तमाम दिमाग लगाए। लेकिन चिंता मत करिए, हिंदुस्तान की अदालत है ये, अदालत में इंसाफ की जीत होती है। थोड़ा देर लगता है क्योंकि तमाम इस तरीके से केसेस कोर्टों के अंदर चलते रहते हैं, तारीख पे तारीख सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि कोर्ट और जजेस से ज़्यादा केसेस की संख्या है और एक एक जज के हिस्से में 1000 केसेस से ज़्यादा पर डे रहते हैं। यही वजह है कि थोड़ा लेट लपेट होता है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीगल टीम, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की लीगल टीम है, पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है और कम से कम हियरिंग में बहुत जल्द से जल्द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जजमेंट आएगा और जजमेंट इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा कि सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जजमेंट आते ही आपा बाहर आ जाएंगी और आपा के बाहर आने के बाद उन्होंने जो अपना वादा किया है कि मैं लोगों को उनकी अमानतें लौटाने का काम करूंगी और इंशाअल्लाह हमेशा ये अपना किस तरीके से ऑनेस्टी के साथ उन्होंने हमेशा काम किया है और आगे भी उनका पूरा प्रयास होगा। ये जो लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी अब आईने में अपनी शक्ल नहीं देखेगा खुद क्या है, तो जिनकी खुद का दुनिया भर के दाग धब्बे लगे हुए हैं वो दूसरों को सर्टिफिकेट देने में लगे हुए हैं। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, करें, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम औरतों के जो औरतों के ऊपर
आरोप लगाना इनका बहुत ही घटिया और बहुत ही बेहुदा हरकत है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों के चरित्र का ऐसे ही पता चलता है कि उनके अंदर क्या सोच होगी, उनकी क्या लाइफ स्टाइल होगी, किस तरीके से औरतों के बारे में क्या सोचते होंगे, तो यही से पता चल जाता है। तो साथियों, किसी प्रकार से घबराने की और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बहुत जल्द फैसला आएगा। कोरोना का मैटर जैसे ही 20 तारीख के बाद लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी जाएगी, उसके बाद तमाम चीज़ें वर्किंग में आने की पूरी संभावना है। तो इस खबर पर मैं लगातार बना हुआ हूँ और मुझे लगता है कि 20 तारीख को मैं ज़रूर 20 से 21 तारीख को आके मैं बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की आगे की क्या सर्कुलर्स हैं, किस तरीके से काम होगा, और पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथियों, मैं इस खबर पे लगातार बना हुआ हूं और आपके भरोसे को मैं किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। ऐसे तमाम फरेबी लोग, धोखेबाज लोग आकर के वीडियो बना करके पैनिक करने का काम करेंगे, लेकिन इनके पैनिक के ऊपर तुरंत ताला मारने का काम मैं इमीडिएटली करूंगा। आप इतना भरोसा मेरे ऊपर करिए। जनता के पहरेदार के रूप में मैं हमेशा खड़ा हूँ और ऐसे लोगों पर मेरी नज़र लगातार बनी हुई रहती है। तो इसमें घबराइए मत और इंतज़ार करिए। आज 16-17 तारीख हो गई है, तो इंशाअल्लाह 2-3 दिन के अंदर मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट की अपडेट लेकर आपके सामने आऊँगा और कल शाम को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि बॉम्बे की जो अपडेट रहेगी वो मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यहीं से लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।